एमडी सर्विसेज सेंटर क्लास में आपका स्वागत है और ये हमारा सेकंड क्लास है। और हमने पीछे पीछे जो हमने क्या है, इतिहास किसे कहते हैं वो थोड़ा बहुत जाना था, ठीक है। और आज हम स्रोत के आधार पर इतिहास का काल विभाजन समझेंगे कि स्रोत के आधार पर इतिहास का काल विभाजन कैसे किया गया है, ठीक है। तो स्रोत के आधार पर इतिहास का काल विभाजन मुख्य रूप से तीन भागों में किया गया है। कितने भाग में? तीन भागों में किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। तो सबसे पहला जो हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन तो ये है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो बहुत शुरुआत में क्या हुआ कि मानव जो थे पृथ्वी, जिसे हम क्या बोलते हैं? आदि मानव कहते हैं। आदि मानव कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? शिकार करना स्टार्ट किया। तो शिकार जो करते थे जानवरों का, ये शिकार या पेड़ काटते थे या पेड़ का छाल छीलते थे, तो पत्थर जो है ना, पत्थर तो उसका यूज करते थे, ठीक है। पत्थर का औजार बनाते थे। तो इसलिए हम इसको प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल भी कहते हैं। इसी पाषाण काल को यानी प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये भी समझने का भाई बाद वाले वीडियो में कभी आप समझेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल होने का पहला क्या है कि इसको पुरातात्विक स्रोत तो है, पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत इसका उपलब्ध है, ठीक है। और साथ में क्या है कि पुरातात्विक के साथ में ही इसका क्या है, कोई भी लिखित साक्ष्य क्या है, उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पत्थर उत्तर के औजार बनाते थे, उसका प्रयोग करते थे। उस समय लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है। तो कोई भी उसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वह पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे आपको ये दिखेगा कि भीमबेटका एक गुफा है जो मध्य प्रदेश में, तो वहाँ क्या कि वो गुफाओं में क्या चित्र बनाए, तो वो तो पुरातात्विक स्रोत हो गए ना। साथ में उनके औजार जो है, जो पत्थरों का वो औजार करते थे, पाषाण का जो औजार बनाते थे, वो भी क्या आपका पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। मगर प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, ठीक है। इसलिए इस काल को आप क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं, यानी स्टोन एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट एक शब्द में याद रखना, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, वह पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि आद ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो उदाहरण में हम ले लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता ले ली हमने। तो इसके क्या है कि दो चीज आपको उपलब्ध है, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है कि एक क्या होना चाहिए, उसके लिखित साक्ष्य होना चाहिए, लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होना चाहिए। और लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होना चाहिए, वो एक दूसरे क्या हो, पूरक हो। तो हम उसी को क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है कि दोनों चीज तो उपलब्ध है, पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है और लिखित साक्ष्य में या साहित्यिक स्रोत भी, यानी लिखित साक्ष्य, जैसे लिखित में क्या है, मौर्य हो गए उनके हैं, वो उपलब्ध है। पुरातात्विक में जैसे इनका मिट्टी का बर्तन मृद भांड हो गया, मनके हो गए, ये सब महल टाइप का जो बना हुआ है वो है, ये स्नानागार है, दुर्ग है, ये सब तो उपलब्ध है। मगर ये क्या है कि आज तक इसके जो है पढ़ा नहीं गया है। तो इसलिए ये एक दूसरे के पूरक है कि नहीं हम कह नहीं सकते, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां उसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और पुरातात्विक भी साक्ष्य उपलब्ध हो, मगर क्या है उसको पढ़ा नहीं गया हो, इसलिए और वो एक दूसरे को पूरक है कि नहीं ये हम कह नहीं सकते। इसलिए इस काल को हम क्या बोलते हैं? आद ऐतिहासिक काल। तो हमारे उदाहरण में क्या आ जाएगा? हड़प्पा सभ्यता जो है वो आद ऐतिहासिक काल का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। अब तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। पहला क्या था? प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, तीसरा आ जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं?
तो आपने पीछे वीडियो में मैंने बता दिया ऐतिहासिक काल, यहाँ भी आपको बता दिया लिखित साक्ष्य या पुरातात्विक तात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हो और साथ में क्या है वो एक दूसरे को पूरक हो, तो हम उसे इतिहास कहते हैं। तो भारत के पर्सपेक्टिव में देखना है हमें कि भारत में इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है। ठीक है, तो आते तो इसके वही दोनों साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए, लिखित भी यानी साहित्यिक स्रोत, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, साथ में पुरातात्विक भी हो, पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध, दोनों उपलब्ध हो। अब वो दोनों एक दूसरे को क्या हो, पूरक हो। पूरक यानी एक दूसरे में जो इसमें भी जो बात की गई हो वो भी इससे बात एक दूसरे मिलती जुलती हो, तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। भारत में इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आप बोल दोगे 600 BC से भारत में इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। उदाहरण के तौर पे आप बोल सकते हो जब बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म, उसी से भारत में इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, भारत में। तो आज हमने क्या है, स्रोत के आधार पर काल विभाजन कितने भागों में हमने बांटा, 3 भागों में। प्रथम भाग क्या था, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आप शॉर्ट में लिखे कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। ठीक है, इसलिए इस काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। और आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, पुरातात्विक हो, मतलब उसे पढ़ा ना गया हो, यानी एक दूसरे के वो पूरक ना हो। मेन बात है पूरक, पूरक नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, आद ऐतिहासिक काल कहेंगे। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो, साथ में पुरातात्विक ही हो, और उन दोनों की जो समानता है, जो गुण है, एक दूसरे से मिलता हो, यानी एक दूसरे क्या हो, पूरक हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। भारत में इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, 600 BC से भारत में इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। उदाहरण के तौर पे आप अनुमान के तौर पे बौद्ध धर्म से इसका संबंध बता सकते हैं कि उस समय से भारत में इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो में बता सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को, क्योंकि कोई भी यूट्यूब नया स्टार्ट करता है तो वो मेहनत अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है। अगर आपको जब भी लगे तो आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि इसे और अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें यूपीएससी से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, और हमारा जो बेस है, बेस किसी भी चीज़ का जड़ मजबूत होना चाहिए। अगर पेड़ का जो जड़ है वो मजबूत ना हो तो क्या है, पेड़ बढ़ेगा नहीं, सड़ गल जाएगा। उसी तरह से आपका जड़ मजबूत होना है। धीरे धीरे मैं हर एक शब्द जो है, मृदभांड किसे कहते हैं, अभिलेख क्या है, ठीक है, और पांडुलिपि कैसे कहते हैं, वीडियो के साथ हर वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।